हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमके में। तो आज हम करेंगे भारतीय संविधान का अगला चैप्टर जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यों में मदद तथा सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो जो राष्ट्रपति है वो जो कार्य हैं तथा सलाह के लिए क्या करता है, एक मंत्रिपरिषद को क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक है। और उसका प्रधानमंत्री, उसका प्रधान कौन होता है? उसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है। और तथा जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, जिसमें सभी मंत्री होते हैं, ठीक है, तो वो जो होती है उसकी जो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसकी होती है? उसमें प्रधानमंत्री की होती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री बोलता है उन लोगों को राष्ट्रपति होता है अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो मंत्री, हम एक देखते हैं मंत्रिपरिषद और एक देखते हैं मंत्रिमंडल। तो इनमें क्या फ़र्क होता है? ठीक है, इनमें क्या अंतर हम देख सकते हैं। तो इनमें हम देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद में आते हैं सभी मंत्री, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं सभी मंत्री आते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल जो कैबिनेट मंत्री और जो प्रधानमंत्री होता है वो किस में आता है? मंत्रिमंडल में आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन बनाया जाता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं, जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, कौन हुए प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा था। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं तो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। और जिनका दूसरा कार्यकाल वर्तमान में चल रहा है। पहले कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो वो 22 मई 2014 से 26 मई 2014, सॉरी 26 मई 2019 कर लीजिएगा, ठीक है, 2019 तक रहा था। ठीक है। और जब दूसरा कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो वो 30 मई 2019 से चल रहा है, जो अब तक भी चल रहा है। ठीक है, जो कि 2024 तक होगा। और यह कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। ठीक है। अब देखते हैं जो आगे देखते हैं हम, जो हम देखते हैं मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है। जो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जो हो, ठीक है, संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है। किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। और यदि वह संसद का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का, ठीक है, तो उसे 6 माह के अंदर क्या करना होता है? उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होती है। ऐसा नहीं करने पर उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है। नहीं, किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, और वह लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं होता, तो ऐसे में उसे 6 माह का समय दिया जाता है कि वो किसी सदन के किसी भी, हम कह सकते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा का अपनी सदस्यता ग्रहण कर ले। ऐसा नहीं करने पर उसकी जो उसे जो पद दिया जाता है, ठीक है, मंत्री का, ऐसे में उसका पद छीन लिया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग कर देता है या वह किसी कारण से अपने पद से हट जाता है तो ऐसे में जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद होती है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक है। यानी कि पूरी लोकसभा ही उसमें ऐसा क्या होता है? भंग हो जाती है। ठीक है। क्योंकि मंत्रिपरिषद क्या होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के जब कार्यकाल की जब हम बात करते हैं,
ठीक है, तो वो क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ठीक है, वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है तब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, और लोकसभा की कार्यकाल 5 साल होने के कारण प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, बन तो तब तक सकता है तब तक कि उसे लोकसभा में उसे बहुमत मिल रहा है। ठीक है, तो वह बनता रहेगा। ऐसे उसका कोई वो नहीं है कि कोई वो है कि कोई उसमें कोई अवधि तय की गई है कि भाई इतने तक ही बनेगा। ठीक है, तो लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल होने के कारण हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अब जो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रधानमंत्री है उसको कितना वेतन मिलता है। प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपये का वेतन मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी ये वे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, यानी कि देखते हैं हम ये जो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का नाम आता है। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की जब बात करते हैं तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा था अब तक का। ठीक है, जो 16 वर्ष 286 दिन का रहा था। अब देखते हैं जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे थे, मोरारजी देसाई थे, जिनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा था। लाल बहादुर शास्त्री की जब हम बात करते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु भारत से बाहर कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में हुई थी। ठीक है, यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। मोरारजी देसाई की जब हम बात करते हैं तो वह सबसे अधिक उम्र यानी कि उम्र में सबसे उम्रदराज, और राजीव गांधी सबसे युवा ठीक है प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक हम बात करते हैं। तो अब भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन हुए, भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो ठीक है उसमें जो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं ठीक है जिन्होंने क्या है लोकसभा का सामना ही नहीं किया, यानी कि जो प्रधानमंत्री बने और कभी लोकसभा में गए ही नहीं हो, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए, चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, जो 1979 से 1980 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। अब बात करते हैं सबसे छोटा कार्यकाल की, जब हम बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था जो 13 दिन का था। ठीक है, यह उनका पहला कार्यकाल था। ठीक है, 3 बार ये वैसे प्रधानमंत्री बने थे, बाद में 2 बार और प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें दूसरी बार वो 1998-99 और तीसरी बार 1999 से 2004 के दौरान वे प्रधानमंत्री रहे थे। अब एच.डी. देवगौड़ा जी की जब बात करते हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने के समय विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, यानी कि वो विधानसभा के सदस्य होते हुए उन्हें क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। यानी कि अब इसमें वही नियम लगता है कि वो मंत्रिपरिषद में तो क्या हो गए, शामिल हो गए थे। अब उन्हें 6 महीने में समय दिया गया था, 6 महीने का, जिसके अंतर्गत उन्हें संसद की किसी भी सदन की क्या लेनी थी, सदस्यता लेनी थी। ठीक है, तो ऐसा न करने पर उनसे प्रधानमंत्री का पद ले लिया जाता। ठीक है, अब देखते हैं आगे विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब हम बात करते हैं। ठीक है, विश्वनाथ तो जो ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो विश्वास मत प्राप्त करने में क्या रहे, असफल रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। अब बात करते हैं नरसिंह राव जी, ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, यानी कि ये भी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो मतलब संसद के किसी भी सदन की, न ही लोकसभा और न ही राज्यसभा, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, लेकिन वही है इसमें भी इन्हें 6 माह का समय दिया जाता है। किसी को भी यदि मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता है और वो किसी भी जो सदन है उसका सदस्य नहीं होता तो उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं, जो पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है।
और वैसे हम बात करते हैं तो प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की तो कौन रहे थे, मोरारजी देसाई रहे थे। और वो इसके साथ साथ वो सबसे हम कह सकते हैं अधिक उम्र के प्रधानमंत्रियों में भी मोरारजी देसाई जी का नाम शामिल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आगे, भारत में पूर्व की तरफ देखने की जब बात करते हैं, पूर्व की तरफ देखो नीति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि पूर्व की जब हम बात करते हैं, जो पूर्वी जो हमारा भारत है, उत्तर पूर्वी भारत विशेष तौर पर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उस जो एरिया है उसमें विकास के लिए, ठीक है, और वहाँ का जो हम कह सकते हैं औद्योगिक विकास कह सकते हैं, और उसको उस जो क्षेत्र है उसको विकसित करने के उद्देश्य से पूर्व की तरफ देखो नीति भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुई, ठीक है, जिनके कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जाता है तब ऐसा लगे कि जो सदन है, इसमें जो सदन है और इसमें हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री है, जिस भी दल का, उस दल के पास पूर्ण क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है यह जानने के लिए कि अब इस दल के पास पूर्ण बहुमत है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।